आज से हम एक नई एनिमी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस एनिमी सीरीज का नाम है द सुप्रीम स्वॉर्ड इमॉर्टल। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 9000 साल पहले चेंगवान रियलम के क्यूसू कॉन्टिनेंट में चेंगयू मैजिक कैंडल ने सारी दुनिया को तबाह करने के लिए लड़ाई लड़ी, पर अंत में उसे 5 बड़े महाराजाओं द्वारा कैद कर लिया गया और उसे गहरे समुद्र के नीचे सील कर दिया गया। फिर वहाँ के डीमन जनरल तियानजुन ने सारे डीमंस को परियों के द्वार की सफाई के काम में लगा दिया। तभी से क्यूसू कॉन्टिनेंट में शांति कायम हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चैन किंग होता है। वहीं उसके साथ उसकी छोटी बहन जेस्क्यू होती है जिसे हम जेस्सी के नाम से बुलाएंगे। अब उन दोनों के दादाजी उन्हें बता रहे होते हैं कि एक इमॉर्टल स्वॉर्ड ही हमारे कॉन्टिनेंट को बचा सकता है और उस इमॉर्टल स्वॉर्ड तक पहुंचने का प्रवेश द्वार यही है। उन दोनों के दादाजी उन्हें बहुत प्यार करते थे और वो उन दोनों को जीनियस मानते थे। और हम देखते हैं कि चैन की छोटी बहन जेसी चैन से ज़्यादा पावरफुल है। अब उनके दादाजी उन्हें उसी इमॉर्टल स्वॉर्ड के द्वार पर ले जाते हैं और उन्हें अपना हाथ उस गेट पर रखने को कहते हैं। चैन अपना हाथ जाकर उस गेट पर रखता है जिसके कारण उसके पेट के दंतियान में दर्द होने लगता है और चैन उस वॉल को छोड़ देता है। अब जेसी भी जाकर अपना हाथ उस वॉल पर रखती है और उसके छूते ही वहाँ 9 फोल्डेड मिरर क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो जीनियस हो। जिसे सुनकर चैन उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आज का जीनियस हमेशा जीनियस नहीं रहेगा। पर तभी उसके दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम भी एक जीनियस हो। उन्हें यकीन था कि एक दिन चैन भी एक जीनियस बन सकेगा और कंडेंस फेरी स्पिरिट का ब्रेक थ्रो भी कर लेगा। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैन अभी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने स्वॉर्ड में उड़ते हुए अपने सेक्ट में आता है जहाँ अब जैसे भी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और वो वहाँ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है। अब चैन फिर से जाकर उस इमॉर्टल स्वॉर्ड वाले गेट को छूता है और हर बार की तरह इस बार भी उसके दंतियान में काफ़ी दर्द होने लगता है और वो वहाँ जोर से चीखने लगता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और कहता है कि मैं इस टेस्ट को पास करके स्वॉर्ड फेरी बनकर दिखाऊंगा। पर तभी उस गेट से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और चैन को उस गेट से दूर कर देता है, जहां उसे देखकर कुछ एल्डर्स अफसोस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये अभी भी लेवल 1 में ही अटका हुआ है, पता नहीं इसका क्या होगा। अब चैन भी अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैं 6 साल का था तभी से मैं इस टेस्ट को देते आ रहा हूँ और अब तो मैं 16 साल का हो चुका हूँ, पर अब भी मैं इस लेवल को पार नहीं कर सका। पता नहीं मेरा दंतियान किस मिट्टी से बना है, पता नहीं मुझे अब और कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी वहाँ उसे एक एल्डर बताते हैं कि एवरग्रीन कल्टीवेशन बहुत लंबा और कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। तुम तो अभी सिर्फ 16 साल के हो, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहो। अब चैन के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि 10 साल हो गए और तुम्हारा प्रोग्रेस 0 है। ये कहकर वो सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ जेसी आती है और उसके वहाँ आते ही फिर से वहाँ 9 फोल्ड मिरर बन जाता है। उसके दादाजी हमें बताते हैं कि जेसी 8 लेवल रियलम को पार कर चुकी है। अब जेसी अपने भाई से कहती है कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। जिसे सुनकर चैन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने पिता जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जिसे सुनकर उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर जेसी को देखकर कहते हैं कि जरूर तुम कर सकते हो। अब इन सबको देखकर उनके दादाजी भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जेसी बहुत टैलेंटेड है और ये कहकर वो सभी को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो इस सील ऑफ अर्थ स्वॉर्ड का दरवाजा खोलते हैं और जेसी के साथ बाकी सभी को भी उस स्वॉर्ड को ट्राई करने देते हैं। देखते हैं वो स्वॉर्ड आखिर किसका होगा। ये कहकर वो उस इमॉर्टल स्वॉर्ड वाले गेट को खोल देते हैं जहाँ सभी एक एक लोटस में तैरते हुए उसके अंदर जाते हैं। और अब वो ग्रैंड मास्टर सभी डिसाइबल को समझाते हैं कि अगर तुम सब उस स्वॉर्ड को अपने दिल से फील कर सकोगे तभी तुम उस स्वॉर्ड को हासिल कर पाओगे, और एक बार अगर तुमने उस स्वॉर्ड को हासिल कर लिया तो तुम हमेशा के लिए सुप्रीम स्वॉर्ड इमॉर्टल बन जाओगे। और दादाजी के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और चैन अपने मन में सोच रहा होता है कि उसके पिताजी 12 साल पहले जियान मुहाई नामक एक जगह पे चले गए थे और वहाँ से कभी लौट के वापस नहीं आए। पता नहीं मैं कैसे इस काबिल बन सकूंगा कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊँ। मेरी करंट प्रैक्टिस बहुत कम है, पता नहीं ये स्वॉर्ड किसे मिलेगी। वहीं जैसे भी अपने मन में सोच रही होती है कि अगर ये स्वॉर्ड मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकूंगी। अब वो सभी एक बड़े से स्वॉर्ड के पास पहुंचते हैं, पर तभी वहाँ जोर से भूकंप आने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है।
अब वो एक मंत्र पढ़ के बाहर देखने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके सेक्ट में कुछ डीमंस आ चुके हैं। तभी ग्रैंड मास्टर के साथी लूसेन हमें बताते हैं कि ये गेंग्यू पैलेस के 9th डीमन जनरल हैं। इन लोगों ने 7 साल पहले वैदिक संस्कृत घाटी को तबाह कर डाला था, पर आज हम इनसे डर के नहीं भागेंगे, हमें इनसे लड़ना होगा। पर अफसोस हमारे सभी डिसाइबल अभी लड़ाई के लिए बहुत छोटे हैं और डीमंस हमारे सेक्ट में घुस चुके हैं। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये सभी वॉकिंग सम्राट के वंशज हैं जो मैजिक गेट के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बूढ़े हो चुके हैं, शायद इनसे हम ना लड़ पाए, पर हम कुछ डीमंस को तो मार ही सकते हैं और वो इसी लायक है। यह कहकर वो सभी अपने स्पिरिट लोटस से वहाँ एक शील्ड क्रिएट करते हैं, जिसे देखकर डीमन सेक्ट की येन कहती है कि बैटल स्टार्ट हो चुका है। जिसे सुनकर डीमन जनरल फैंग कहता है कि ये सभी अंत के बहुत करीब है। फिर वो टेलीकिनेसिस के मदद से उस शील्ड के अंदर देखने लगता है, जहाँ येन जेसी को देखकर कहती है कि बच्ची काफ़ी बड़ी हो गई है, हम यहाँ यूं ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो सुनकर डीमन जनरल फैंग अपने डीमन बीस्ट को उनके ऊपर अटैक करने का परमिशन दे देता है और बहुत सारे डीमोनिक स्वॉर्ड्स उनके ऊपर फेंक देता है। पर ग्रैंड मास्टर अपने मैजिकल लोटस से उन स्वॉर्ड्स को नष्ट कर रहे होते हैं, पर फिर भी डीमंस काफ़ी पावरफुल होते हैं और उनके अटैक से उस शील्ड में दरार पड़ने लगा था। अब फिर से वो डीमोनिक बीस्ट अपने मुंह से आग फेंकने लगता है, जिससे इस बार शील्ड टूट जाती है और अब फैंग ग्रैंड मास्टर और बाकी के डिसाइबल पर अटैक कर देता है। पर फिर से ग्रैंड मास्टर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अब चन सभी से कहता है कि हम यहाँ खड़े खड़े क्या एक दूसरे का मुंह ही देखते रहेंगे, चलो ग्रैंड मास्टर की मदद करें। और चन के ये कहते ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है।